लज्जा कर्तव्य, कर्तव्य कामना, कामना अज्ञान, अज्ञान अहंकार। देखो, जब तक तुम्हारा मन ऐसा नहीं हो जाता ना कि कोई भी सवाल उठे और उसके उत्तर में बस खट से गीता का कोई सूत्र खड़ा हो जाए, जब तक मन ऐसा नहीं कर लेते तब तक उलझे ही रहोगे। 10 दिशाओं से बातें आएंगी और ये 10 दिशाएं ही तो आप सबकी समस्या है ना। बचाया उसको जाता है जिसको जब दवाई दो सुधरे। तुम्हारी टांग में सेप्टिक है, उसको तुम दवाई दो और वो रिस्पॉन्ड करे, वो सुधरे, तो और दवाई दो। पर जिसको दवाई दो उस पर दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा, उसको काट दो। तो शिव क्या करें फिर? पूरा ही बेरोजगार करोगे उनको? उनका तो काम ही यही है कि जब तुम एकदम ही फैला दो रायता तो कहते सब साफ करो, हटाओ ये नालायकी, बंद करो प्रलय। कल उन्हें क्या कष्ट हो वो आज ही जब नष्ट है, समाप्त करो ये सब। तो बार बार बोलता हूं कि दुनिया को महादेव चाहिए। आज हमारी सबसे बड़ी मदद यही हो सकती है कि बजे डमरू। आचार्य जी, श्री कृष्ण क्यों कहते हैं कि ज्ञानी कर्तव्यों की परवाह नहीं करते, और अगर कर्तव्य बंधन है तो कर्तव्यों के पालन की बात इतनी प्रचलित क्यों है? जहां पर कोई अपना कर्तव्य निभा रहा होता है वहीं पर किसी को उस कर्तव्य का फल मिल रहा होता है, लाभ हो रहा होता है। तो क्या इसमें इतना बड़ा राज है कि कर्तव्य शब्द क्यों इतना प्रचलित है? इसलिए प्रचलित है। और लाभ सचमुच इसी को नहीं हो रहा होता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। आज तुम किसी को बता रहे हो कि तेरा कर्तव्य है मेरी पीठ दबाना, और ये तुम उसे सिर्फ इसलिए बता रहे हो क्योंकि कभी तुम किसी की पीठ दबा चुके हो। तो लाभ भाव कुछ नहीं है, बस परस्पर शोषण का चक्र है एक। लाभ किसी का है तो माया क्या है? कभी तुम शोषण करते हो, कभी तुम शोषण करवाते हो। दोनों ही स्थितियों में मुक्ति से तो वंचित रह जाते हो, है ना? कभी शोषण करवाने में मगन हो, कभी शोषण करने में मगन हो। दोनों ही स्थितियों में फंसे हुए हो, आजाद तो नहीं हो। तो बस यही चल रहा है। क्यों रैगिंग कर रहा है? मेरी भी तो हुई थी। बस यही है। और पहला क्या पूछा था? कमजोर की मदद करना। जी। अब पता नहीं कमजोर की मदद करना कर्तव्य है कि नहीं, ये मालूम नहीं। अगर कमजोर को कृष्ण तक ले जा सकते हो, इसका नाम मदद है, तो फिर वो ठीक है, कर लो। कुछ और है मदद से आशय, तो फिर वो मदद है ही नहीं। देखो, जब तक तुम्हारा मन ऐसा नहीं हो जाता ना कि कोई भी सवाल उठे और उसके उत्तर में बस खट से गीता का कोई सूत्र खड़ा हो जाए, जब तक मन ऐसा नहीं कर लेते तब तक उलझे ही रहोगे। 10 दिशाओं से बातें आएंगी और ये 10 दिशाएं ही तो आप सबकी समस्या है ना। आपको जिंदगी में कोई भी सवाल आता है, आपको गीता थोड़ी ही कौंधती है तुरंत एकमात्र समाधान के रूप में। आपको ताऊ जी की, फूफी जी की, सेलिब्रिटी जी की, नेताजी की, सबकी बातें याद आती हैं। गीता का काम है आपसे वो सारी बातें भुलवा देना। आप भूलने को राजी नहीं हो, आप भूलने लगते हो तो घबरा और जाते हो। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 3-4 दिन अगर गहराई से सत्रों में बैठ लें और देखें कि वो डूबने लग गए हैं, प्यार होने लग गया है उनको, तो 5वें दिन वो तय करके, इरादा करके, योजना बना करके अपने घर भागते हैं। क्योंकि उनको दिख रहा होता है कि अगर नहीं भागे तो इस बार मामला इरिवर्सिबल हो जाएगा। तो 3-4 दिन यहां बैठ लेते हैं, 5वें दिन खट से भागते हैं। कृष्ण कोशिश कर रहे हैं कि आप सब भूल जाओ, और आप डटे रहते हो कि भूलूंगा नहीं, तो बात कैसे बनेगी? जी। आप उतारू हो कि याद रखूंगा, तो कैसे बात बनेगी? नहीं तो बहुत सरल है। क्या कर्तव्य है? कृष्ण कर्तव्य है, खत्म हो गई बात। लो। जी।
जैसे मैथ्स में फॉर्मूले होते हैं भाई, रटी थोड़ी जाती है, गणित रटी जाती है। और सूत्र माने डोरी भी होता है और सूत्र माने फॉर्मूला भी होता है। यही सुमिरन का अर्थ होता है कि कुछ भी हो, बस मेरे पास समाधान एक है। किसी भी दिशा से, कहीं से भी, कभी भी, कोई भी स्थिति उठे, समस्या आए, मेरे पास उत्तर बस एक है। क्या? ये रहा। अब बताओ कैसे उलझोगे? पर आपके पास एक नहीं होता ना। आपने मोरल साइंस की किताब में तीसरी में पढ़ा था, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द वीक। अब गीता सामने आती, कमजोर की मदद करनी है। कौन कमजोर है? मेरी सास कमजोर है। हो गया, निपट गए, निपट गए। मदद का एकमात्र अर्थ होता है चेतना को उसके अंजाम तक ले जाना, इसके अलावा मदद का कोई अर्थ नहीं होता। कमजोर की हमेशा मदद ही नहीं करनी होती। अब कईयों की दो धड़कनें इधर उधर होने वाली हैं। कमजोरों की हमेशा मदद ही नहीं की जाती, कई बार कमजोरों का काम भी तमाम करना पड़ता है। कमजोरों के प्रति हमेशा इतनी सद्भावना रखोगे ना, तो बेटा अपनी कमजोरी के प्रति भी सद्भावना ही रखोगे। ये जो तुम्हारी कमजोरियां कभी खत्म नहीं होती ना, इसकी वजह यही है तुम्हारी मोरल साइंस की। कमजोरों की तो मदद करो, कमजोरों को तो बिल्कुल बचा के रखो, रुई के फाहे में रखो कमजोरों को। और सबसे बड़े कमजोर तो तुम खुद हो, तो सबसे ज्यादा तुम खुद ही कोई बचाते रहते हो। और इसीलिए मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। देखो हम कमजोरों पर कितनी निर्ममता से वार करता है दुष्ट। जा मुए तू नरक में सड़। कमजोरों को खत्म करना भी सीखो। और इस मामले में मैंने भी बड़ी गलती करी है अपनी जिंदगी में। वो जो मोरल साइंस है ना, वो बड़े अरसे तक मुझ पर भी हावी रही, शायद अभी भी है। संघार भी बहुत जरूरी होता है। बहुत वक्त मत लगाओ ये सीखने में। नष्ट करना भी सीखो। सेप्टिक हो जाए, गैंग्रीन होने लगे, तो क्या करना होता है? काटना भी सीखो। एक हाथ या एक टांग बचाने के लिए पूरे जिस्म की कुर्बानी नहीं दी जाती। बचाया उसको जाता है जिसको जब दवाई दो तो वो सुधरे। तुम्हारी टांग में सेप्टिक है, उसको तुम दवाई दो और वो रिस्पॉन्ड करे, वो सुधरे, तो और दवाई दो। पर जिसको दवाई दो उस पर दवाई का कोई असर ही नहीं हो रहा, उसको काट दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं? शक तो इंसान पे मुझ पे हमेशा से था, पर मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देती रहती थी। अरे आचार्य तू तो कसाई निकला रे, कसाई। तो काटने कूटने की बातें कर रहा है। अध्यात्म का तो मतलब है एकता के, प्यार के, शांति के फूल खिलें। तो गंडासाचार्य क्या कर रहा है? कमजोरों की मदद। आहा हा,
कितना प्यारा आदर्श है। तो शिव क्या करें फिर? पूरा ही बेरोजगार करोगे उनको? उनका तो काम ही यही है कि जब तुम एकदम ही फैला दो रायता तो कहते सब साफ करो, हटाओ ये नालायकी, बंद करो, प्रलय। इनका आ गया पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इन्होंने खुद चुन लिया है कि अब ये है ही नहीं। कल उन्हें क्या कष्ट हो, वो आज ही जब नष्ट है, समाप्त करो ये सब। तो बार बार बोलता हूं कि दुनिया को महादेव चाहिए आज। हमारी सबसे बड़ी मदद यही हो सकती है कि बजे डमरू। कल्याण नहीं, प्रलय, वही कल्याण है। आत्ममुखी हो अहंकार तो करी जाती है मदद। हम्म? आत्ममुखी हो अहंकार तो मदद। और दुर्योधन हो तो संहार। स्पष्टता तो न अर्जुन के पास है न दुर्योधन के पास है, पर अर्जुन कम से कम आत्ममुखी हैं, स्पष्टता की ओर देख रहे हैं। भले ही दूर है स्पष्टता, पर उसको देख रहे हैं, उससे संवाद कर रहे हैं। उसी संवाद का नाम गीता है। तो मदद करी जाती है। उसी मैदान पर एक की मदद करी जा रही है और दूसरे का संहार करा जा रहा है। और आप लोग सब लोक धर्म की दिशा से आ रहे हैं, इतना ज्यादा घबराते हैं संहार से कि हुकपुकी लग जाती है भीतर। हाय, क्या बोल दिया, क्या क्या संहार। भैया कौन से हार की बात हो रही थी? आज हमने लेट ज्वाइन किया। और ये दोनों बातें एक साथ आती हैं। झूठ का संहार नहीं कर सकते तो सत्य को समर्पित होने की बात भी छोड़ दो। अक्सर झूठ इसी नाते सेवा कराता है तुमसे, ये बोल के नहीं सदा कि मैं बलशाली हूं, अक्सर ये बोल के भी कि मैं तो बड़ा दुर्बल हूं, कमजोर हूं। तुम अच्छे आदमी हो, क्या तुम मेरी सेवा नहीं करोगे? कभी तो वो खड़ा हो जाता है बाहुबली बन के, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं सत्ताशाली हूं, झुको मेरे आगे। और कभी वो खड़ा हो जाता है कातरता बन के, दुर्बलता बन के, मैं सेवा करो ना। कभी गीता के पास आने से तुम्हें नेताजी का रुतबा या सेठ जी का पैसा रोक देता है, और कभी कमजोरों की पुकारे कि वो इतना कमजोर है, मुझे उसकी सेवा करनी है। यही तो मोरल साइंस है ना। जेठ जी ने बताया था, कमजोरों को दे सेवा का उपहार। यही है गीता का प्यार। नहीं, क्यों कमजोर है भाई? जो कमजोर है क्यों है कमजोर? क्या इसलिए कमजोर है कि बड़ी ताकतों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, या इसलिए कमजोर है कि ताकत के स्रोत से अपने आप को दूर रखे हुए है? हमारी संस्था में भी बहुत सारे कमजोर लोग हैं,
यहां अंदर अंदर एक दूसरे की गर्दन पकड़नी हो तो बहुत तेज रहते हैं, भैंसा भैंसी कर लेंगे, मैं उससे बेहतर हूं, वो मुझसे नीचे है, ये सब हो जाएगा। पर जब बाहर की दुनिया में बात करनी होती है तो एकदम कमजोरी छा जाती है। कहां से आई कमजोरी है? कहां से आई कमजोरी है? कमजोरी है ही इसीलिए क्योंकि तुम ताकत जहां से आ सकती है उससे अपने आप को दूर रखते हो। ठीक, उससे तुम्हें अपने आप को बचा के रखना है, तो इसलिए तुम कमजोर हो। और उसके बाद तुम चाहते हो कि तुम्हारी सहायता और सेवा भी की जाए। माने तुम्हारे इस इरादे में तुम्हारी सहायता की जाए कि तुम ताकत के स्रोत से दूर रहो और कमजोर ही बने रहो। कमजोर की सेवा करने का अगर मतलब है कि कमजोर कमजोर बना रहे, तो ये सेवा नहीं, साजिश है। ये सब जो काम होते हैं ना, बीमारों की सेवा कर देना धर्म के नाम पर, भंडारा लगा देना, क्या मतलब है इनका धर्म से? क्या मतलब है? तुम खुद उस व्यवस्था में भागीदार हो जो शोषणकारी है, दमनकारी है, जिसमें किसी को अमीर करने के लिए हजारों को गरीब रखना जरूरी है। वो गरीब खुद तुमने पैदा करे हैं। उसके बाद साल में एक दो दिन तुम उनको खाना खिला के और कंबल बांट के अपने आप को धार्मिक घोषित कर रहे हो और कह रहे हो मैं तो कमजोरों का मसीहा हूं। बंबई में विश्रांति हुआ था, तो वहां एक सज्जन थे। विश्रांति मतलब शिविर, या अभी भी होता, तो उसका नाम था विश्रांति। तो वहां सज्जन थे, तो कार उनकी थी, तो वो लेने आए मुझको और खुद ही ड्राइव कर रहे थे। और बार बार रुकना पड़ता है, ट्रैफिक ऐसा रहता है। चौराहे पर रुके तो वहां पर एक लड़का रहा होगा, लड़का भी नहीं था, जवान भी नहीं था, टीनेज जैसा, वो भीख मांगने के लिए आ गया। और ये मुझसे कुछ बात कर रहे थे ना, ऐसे ही। और वो जब इनकी खिड़की पे ऐसे ऐसे करने लगा तो इन्होंने खट से खोली और उसको सीधे 100 रुपये निकाल के देने लगे। तो मैंने बात के बीच में ही बोला बंद करिए और कुछ मत दीजिए। उन्होंने बंद तो कर दिया, पर जो बात कर रहे थे वो भूल गए। उनके भीतर बिल्कुल भवंडर आ गया। ये कैसा आध्यात्मिक आदमी है कि भिखारी की मदद नहीं करने दे रहा। और वो आमतौर पे 2 रुपया देते हो, तो उस दिन सीधे 100 निकाला था। हम्म। मैंने 2 भी नहीं देने दिया, मैंने कहा अंदर रखो और खिड़की बंद करो। तुम क्या कर रहे हो? तुम किस चीज को धर्म बना रहे हो? ये मेरा कोई सिद्धांत नहीं है कि भिखारियों को नहीं ही देना है, कभी कभार दे भी देता हूं, वो निर्भर करता है कि मैं देख क्या रहा हूं। पर ये जो खेल है, ये बहुत निम्न कोटि का खेल है। और ये वहीं खेला जाता है जहां शोषण बहुत होता है। अगर गरीबों और कमजोरों की मदद करने का ही नाम धार्मिकता है, तो फिर तो तुम्हारी धार्मिकता को बनाए रखने के लिए गरीबों और कमजोरों का होना भी बहुत जरूरी है। और कहीं ऐसा तो नहीं कि गरीब गरीब बना रहे और कमजोर कमजोर बना रहे। इसी नाते तुमने ये प्रावधान बना दिया है और व्यवस्था चला दी है कि इनको कुछ कुछ देते रहो, तो उनका काम भी चलता रहेगा और तुम्हें भी भीतर ये भाव रहेगा कि मैं तो बढ़िया आदमी हूं, अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं। एक और कहते हो नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो, दूसरी ओर कहते हो कि दुर्बल की सहायता। तो दुर्बल की तो एक ही सहायता हो सकती है कि उसको दुर्बल रहने ही मत दो।
और जो दुर्बल ऐसा हो कि मैं तो दुर्बल ही रहूंगा, फिर उसको सहायता नहीं, संहार। दुर्बलता अगर ऐसी है कि मुझे दुर्बल रहना नहीं है, अंधेरे में हूं पर प्रकाश चाहिए, उसको प्रकाश दे दो। और जो दुर्बलता ऐसी है कि मेरी दुर्बलता से ही स्वार्थ पूर्ति हो रही है, उसको संहार दे दो। ये जो अच्छे आदमी की छवि बना रखी है ना, फाड़ कर फेंक दो। सच्चा बनो, अच्छा नहीं। और सच्चे हो जाओगे तो दिख जाएगा कि सच्चाई ही अच्छाई है। सच्चाई पहले आती है। न दूसरों की कमजोरी को सहानुभूति दो, ना अपनी कमजोरी को। कमजोरी के प्रति बस एक रवैया रखो, क्या इसको मिटाना है। दो तरीके से मिट सकती है। एक ये कि कमजोरी ताकत की तरफ बढ़ जाए, और दूसरी ये कि कमजोरी अगर ताकत बनना ही नहीं चाहती तो उसका संहार हो जाए। या तो तू बेहतर बनेगा, नहीं तो तू मिटेगा। बस सीधे आईने से यही बातें किया करो। जैसा है वैसा तो तू नहीं रह सकता। हम बात कर रहे थे ना कर्तव्य और लज्जा के संबंध की। हाँ, तो बल कर्तव्य है, और बल आता है बल के स्रोत से एक होकर। कृष्ण और गीता से जितने एक होते जाओगे उतने बली होते जाओगे। बल कर्तव्य है, यही कर्तव्य है। बल की तरफ बढ़ो। और दुर्बलता अधर्म है। बल की तरफ बढ़ना ही धर्म है, दुर्बलता अधर्म है। कर्तव्य पूर्ति न होने पर लज्जा आनी चाहिए, तो बस एक ही बात पर लज्जित हुआ करो, मैं बल की तरफ क्यों नहीं बढ़ रहा, मैं बल से दूरी बनाकर क्यों रखता हूं। लाज की बात बस यही है। बहुत शर्म किया करो, और इसके अलावा किसी बात पर शर्म कर मत देना। बाकी सब बातों में कैसे हो जाओ, बेशरम। इस एक बात पर बस लाज आनी चाहिए, मैं बेहतर हो सकता हूं, हो क्यों नहीं रहा हूं। जो बेहतरी का जरिया है मैं उससे बच बच कर क्यों चलता हूं। यह है लज्जा की बात, बाकी कोई लज्जा नहीं। साहब हमारे कहते हैं वो बस एक राम की लाज करती और किसी की लाज करती ही नहीं। उसे किसी से लाज ही नहीं आती, बस वो राम की लाज करती है। उसी संबंधित एक दूसरी साखी है जिसमें कुछ ऐसा है कि लज्जा से ही है कि घूंघट करके रखी है पागल, नाचने निकली है और नाचन निकली बापुरी, घूंघट कैसा हुआ। इसका पहला क्या है, ये तो आधी साखी है इसकी। जैसे खांडा सोए, पिए का मारक कठिन है, जैसे खांडा सोए, नाचन निकली बापुरी, घूंघट कैसा हुए। हटाओ ना ये सब तुम। पर इससे भी ज्यादा मार्मिक और धारदार वो सती वाली साखी, जिसमें कहते हैं सती माने वो जो बस राम की लाज करती है, बाकी कोई लाज नहीं। तो बस कृष्ण कर्तव्य है, बाकी कोई कर्तव्य नहीं। और लज्जा भी बस हमें यह आती है कि
कृष्ण कर्तव्य से विमुख क्यों हो गए और हमें कोई लाज आती नहीं। 10 साल पहले करीब एक मैंने बोला था, उसका इन लोगों ने पोस्टर भी बनाया था। वो मिल जाएगा। उसमें मैंने लिखा था कि परमात्मा निर्विशेष, निर्विकार और निर्गुण ही नहीं, निर्लज्ज भी है। बेखौफ जियो, बेशर्म जियो। अभी खोजेंगे तो मिल भी जाएगा, कहीं पे होगा। लज्जा कर्तव्य, कर्तव्य कामना, कामना अज्ञान, अज्ञान अहंकार। ये श्रृंखला स्पष्ट होनी चाहिए बिल्कुल।